इमरान खान से मुलाकात $1 मिलियन का सवाल बन गया। 1.5 साल हिरासत के दौरान पहली बार मुलाकात के दिन पर कोई मिलने नहीं आया। बानी ने पूरा दिन तन्हाई में गुजार दिया। मुबैना तौर पर जेल हुक्काम, पीटीआई रहनुमाओं की आमद और मुज़ाकराती टीम जेल इंतजामिया के पैगाम का इंतजार करती रही। जेल हुक्काम बुलाएंगे तो मिलने आएंगे। वकील फैसल चौधरी का मौक़िफ़, कोई मुलाकात के लिए ही नहीं आया तो इजाजत किसको दें? जेल हुक्काम का रद्द-ए-अमल। जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे दें। चलिए रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। उमर अयूब का एक बार फिर बानी से बगैर निगरानी वाले माहौल में मुलाकात करवाने का मुतालबा। हुकूमत ने पहले मुतालबा तस्लीम किया, अब कहा जा रहा है कि जेल रूल्स में ये शामिल ही नहीं। बताया जाए कि उनके पास इख्तियारात हैं भी या नहीं। इख्तियारात हैं तो मुलाकात करवाएं। ऑपोजिशन लीडर का इसरार। अली अमीन गंडापुर ने सरदार अयाज सादिक का गैर मुल्की दौरा हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात में ताखीर की वजह करार दे दिया। कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मुनासिब नहीं, इससे बातचीत का माहौल खराब होगा। बानी ने मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत लचक दिखाई। पीटीआई रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई तो खुद कहते हैं कि बाहर से डिक्टेशन नहीं लेनी, तो गुलामी की जंजीरें जो है वो तोड़नी है और अमेरिका से या कहीं से भी कोई चिट्ठी आएगी या कोई हुक्म आएगा तो वो नहीं मानना। मेरे ख्याल में हुकूमत को एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो बानी की अपनी ख्वाहिश थी कि बैरूनी दबाव कबूल। बानी की रिहाई पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आजम नजीर तारड़ ने 2 टोक बता दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो खुद कहते रहे हैं कि बैरूनी मुल्क से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। मौजूदा हुकूमत भी यही करेगी। वज़ीर कानून की डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। ये कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा किसका नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का केस बना लेकिन वो आम अदालत में चला। 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार। एक मुल्जिम एटीसी से बरी हो रहा है, फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या मिलिट्री कोर्ट में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस जमाल मंदखील का मुकालमा। वज़ारत दिफा के वकील से 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों में भेजने का हुक्मनामा तलब। कल मुसलसल चौथे रोज भी मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत होगी। फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। फुट एंड माउथ कहते हैं ना, जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। मरियम नवाज के एक बार फिर नाम लिए बगैर पीटीआई पर वार। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। इनका जब भी कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। वो जब बोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। जानवरों के साथ कुछ सियासी जमातों की बीमारी का इलाज भी करेंगे। वजीर आला पंजाब का पाकपतन में तकरीब से खिताब। डोलती मईशत संभलने का दावा। 10 माह की मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी चढ़ चुका। मरियम नवाज का पंजाब में अगले साल 90,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई, लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे क्योंकि हमें बादशाहत करनी है, डिलीवर नहीं करना।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए सूबों का क़याम बेशतर मसाइल का हल करार दे दिया। अपने इख्तियारात के लिए नए सूबे नहीं बनाए जा रहे, कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, सूबाई वज़रा को हटाने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुल्जिम असद फारूक के अदालत में पेश होने पर वारंट मनसूख। केस की समाअत 25 जनवरी तक के लिए मुलतवी। कितने कम हुई है, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। भारी बिलों से परेशान बिजली सारिफीन को वजीर तवानाई की तसल्ली, बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। ख्वाहिश है रेट 50 रुपए कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। उवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली की कुल कीमत का 75% हिस्सा कैपेसिटी चार्जेस पर मुश्तमिल। फिक्स्ड चार्जेस का मकसद कैपेसिटी पेमेंट्स करना है। नेपरा हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, 2 से 2.5 हजार अरब रुपए देने ही हैं तो बिजली लेकर अवाम को मुफ्त दे दे। रुकन कमेटी अनवर ताज की तजवीज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुंडे उतरवाने का वादा करके बिजली खुली छोड़ने का कहा। 6 अरब रुपए का इजाफी नुकसान हो चुका। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की ब्रीफिंग। चेयरमैन का सेशन को इन कैमरा करने का मुतालबा तस्लीम करने से इनकार। रुकन कमेटी शहरियार शेर अली और अरबाब जुनेद अख्तर वॉकआउट कर गए। इन्फ्लेशन की बात करती थोड़ी कि इस वक्त जो तो काफ़ी नीचे आ गया और इस महीने जनवरी का महीना जो है इसमें इंशाल्लाह थोड़ा मजीद नीचे आएगा। जनवरी में महंगाई मजीद कम और जून में बढ़ने का इम्कान। साल के आखिर तक अफरात ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम करने का हदफ। दरामदात पर अब कोई पाबंदी नहीं। तिजारती खसारा कम हुआ। 2.5 साल से गैर मुल्की कर्जों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से खिताब। आसमा बुखारी ने हफीजुल्लाह नियाजी की मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद करार दे दी। वो यकीनन तकलीफ से गुजर रही हैं। उनका बेटा हसन नियाजी अपने मामू बानी PTI पर चला गया। हसन का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी डंडे पर लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी तो याददाश्त बहाल कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हसन खान नियाजी की वीडियोस एक्स अकाउंट पर शेयर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अहल करार दे दिया। सेनेटर शहादत आवान और माजिद महमूद का नाअहली का रेफरेंस खारिज। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। सिंध हाईकोर्ट के 13 जजेस की तकर्री के लिए 46 नाम जुडिशल कमीशन में पेश। नामजदगियों में सियासी वाबस्तगी का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर के भाई मीरान शाह, महेश मलानी के फैमिली मेंबर संदीप मलानी, फारूक एशनाइक की जूनियर शाजिया हांजरा, लीगी रहनुमा शाह महमूद शाह के बेटे यासिर शाह, साबिक अटर्नी जनरल अनवर मंसूर की बेटी उमैमा अनवर समेत दीगर के नाम शामिल। शर्जील इनाम मेमन का कराची की सड़कों को लंदन की तरह बनाने का वादा। रवासा शहर कायद में डबल डेकर बसेस चलाने और जल्द टैक्सी शुरू करने की नवीद सुना दी। शहर हड़तालों, जलाओ घेराव, सोग और भत्ते से पाक हो गया। रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताकीद नहीं। शहर में पानी का मसला हल करने के लिए K4 पर काम जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
आलम इस्लाम में खवातीन की तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हफ्ते से इस्लामाबाद में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में 47 मुस्लिम ममालिक के 150 से जायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजारत मजहबी उमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। कल से पहले पाइये की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार पहली 2 अक़सात की मद में 6 लाख रुपए जमा करवाएंगे। 4 साल ताअत्तुल के बाद पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज कल दोपहर 12 बजे रवाना होगी। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 300 से ज्यादा मुसाफिर सफर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला हुक्काम मुसाफिरों को रुखसत करेंगे। कौमी एयरलाइन को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल होगा। यूरोप में अगवाकार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। लेवीज और कबायलियों से फायरिंग के तबादले में 2 अगवाकार मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम के मुताबिक गुज़श्ता रोज अगवाकारों ने कला सैफुल्ला के इलाके से 2 अफराद को अगवा किया था। भत्ता न देने पर लकी मरबत में खवारिज दहशतगर्दों ने 17 वर्कर्स को अगवा कर लिया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। फोर्सेस ने 8 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। ज़राए की तस्दीक। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर दाखिला से अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत। मोहसिन नकवी का डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वजारत खजाना की आइंदा बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात मई 2025 के आखिर तक हतमी शक्ल देने और बजट स्ट्रेटजी पेपर 18 अप्रैल तक मंजूर कराने पर गौर। वजारत खजाना ने माली साल 2025-26 का बजट शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1510 पॉइंट्स कम होकर 1,12,638 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फीतोला कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। निर्ख 2,78,300 रुपए तक जा पहुंचे। कराची में कब्रों के सरकारी निर्ख 14,300 रुपए मुकर्रर करने के बाद इंतजामिया का एक्शन। सखी हसन कब्रिस्तान में कब्र के 60,000 रुपए वसूल करने की शिकायत पर गोरकन को गिरफ्तार कर लिया। शहरी कब्रों के सरकारी निर्ख से ज्यादा रकम ना दें, मेयर कराची का मशवरा। दहाबेजी के करीब कौमी शाहरा पर 2 कारें टकरा गईं। एक कार में आग लग जाने से खातून समेत 4 अफराद झुलस कर जाम बहक। लाशें रूरल हेल्थ सेंटर धाबेजी मुंतकिल। गुजरांवाला में गाड़ी रोकने के इशारे पर कार सवार ने पेट्रोलिंग एहलकार और साइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर में पतंग की कातिल डोर से बचने के लिए पुलिस की आगाही मुहिम। मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी वायर्स लगाना शुरू कर दी। पतंगबाजों को पकड़ने के लिए वैन्स में सीढ़ियां भी तैयार। क्रैकडाउन के दौरान पकड़ी गई पतंगे और डोर तलब कर दी गई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी। 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह। 13,000 से ज्यादा को खतरा। दर्जनों स्कूल और कारोबारी मराकज भी लपेट में आ गए। फाइटर्स और 5 हेलीकॉप्टर्स की शोले बुझाने की कोशिशें। हजारों अफराद गाड़ियां और घर छोड़कर महफूज मकाम पर चले गए। मजीद 1,30,000 से ज्यादा अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इटली का दौरा मनसूख कर दिया।
गजा पर इस्राइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। दीर अल-बलाह, नसीरत कैंप और गरबी किनारे में सहूनी दहशतगर्दी। तल अवीव में इस्राइली फौजियों के अहले खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। जंगबंदी मुआहिदे और कैदियों के तबादले का मुतालबा। सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नाम निहाद नक्शा जारी कर दिया। उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक की ज़मीनों को इसराइल का हिस्सा दिखा दिया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन और फ़लस्तीन ने इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। शिमाली अफ्रीका के मुल्क चार्ज के सदारती महल पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों पर फौरी काबू पाया। झड़प में 18 हमलावर हलाक, 1 गार्ड चल बसा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें सबसे पहले आएंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 10 फरवरी के बाद लाहौर पहुंचेंगी। 12 से 18 फरवरी तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में प्रैक्टिस मैचेस होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। फख्र जमान की टीम में वापसी मुतवक्के। इमामुल हक की शमूलियत पर गौर। साइम अयूब की शिरकत फिटनेस से मशरूत। लंदन में क्रिकेटर साइम अयूब का दूसरा चेकअप मुकम्मल। टखना बेहतर और टांग पर वजन डालने के काबिल हो गया। ओपनिंग बल्लेबाज की चेकअप के बाद गुफ्तगू। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के मुताबिक सर्जरी की जरूरत है या नहीं मेडिकल पैनल ही बताएगा। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकट्स की फरोख्त कल मुल्तान में शुरू होगी। फर्स्ट क्लास और जनरल एनक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, वीआईपी एनक्लोजर का 150 और प्रीमियम एनक्लोजर के टिकट को 100 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कराची के अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम की रौनकें बहाल। कौमी और बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स के लिए ग्राउंड तैयार कर लिया गया। 68वें DHA कौमी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल कस्टम्स ने 9 के मुकाबले में 10 गोल से जीत लिया। माड़ी पेट्रोलियम को शिकस्त। बलाई इलाकों में बर्फबारी से नजारे और भी प्यारे। नारांग, चौगरांग, चितराल और कुमराट की वादियां सहरंगेज हो गई। लेह में दर्जा हरारत -13, अस्तौर और कालाम में -9 और क्वेटा में -6 रिकॉर्ड। माहौल का तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और शजरकारी का फरोग। लाहौर के बाग़ जिना में बराह रास्त मुसव्वरी के मुकाबलों में तलबा ने शाहकार बना दिए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दबंग हीरो अदाकार सुल्तान राही को बिछड़े 29 बरस बीत गए। पंजाबी फिल्मों में मकबूलियत का रिकॉर्ड बनाया। मौला जट का किरदार आज भी जहनों पर नक्श। और एक्शन सीरीज रीचर सीजन 3 की झलकियां जारी कर दी गईं। 20 फरवरी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।